हरे कृष्ण। आज बहुत पवित्र तिथि है, वो तिथि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। पहले तो इस पवित्र तिथि की आप सभी भक्तों को बापूजी सरकार की ओर से अनगिनत बधाइयां। बहुत पवित्र तिथि। हर वर्ष ब्रजवासी आज ही की तिथि पर सब ब्रजवासी मिलकर इंद्र देवता को भोग नैवेद्य देते थे, अर्पण करते थे, क्योंकि इंद्र देवता हर वर्ष वर्षा करते हैं, वर्षा से खेती बाड़ी होती है। तो इंद्र देवता को संतुष्ट करने के लिए घर घर में व्यंजन बनते थे। लेकिन एक बार कृष्ण ने कहा कि हम गोवर्धन को भोग अर्पण करेंगे। क्यों? क्योंकि पर्वत के ऊपर घास उगती है, गौ माताएं वहां जाती है, घास खाती है और फिर वो दूध देती है। दूध से हम दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, सब करते हैं और हमारा ऐसे घर चलता है। तो ऐसे में हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और ये पर्वत हमको बाढ़ से बचाता है, बाढ़ आने नहीं देता है। कभी ब्रज में कभी बाढ़ नहीं आई, तो गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत साक्षात कृष्ण है। सारे ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया। ठीक है, भोग लगाया। अब सबने कहा ये तो पर्वत रूप में है, तो कन्हैया ने कहा आंखें बंद करो, देखो पर्वत भी भोग लगाएगा। तो स्वयं कृष्ण पर्वत के अंदर समा गए और सबका भोग स्वीकार किया। सारे ब्रजवासी संतुष्ट हो गए। गोवर्धन पर्वत ने आज भोग स्वीकार किया, क्योंकि कृष्ण स्वयं समा गए ना, इसलिए वो भगवंत स्वरूप हो गया। आज भी देखिए, सब आप जाएंगे ना, आज के डेट में पैर रखने की जगह नहीं होगी। पैर रखने की, सच में कह रहा हूं, लाखों लोग गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, लाखों। आप जो ये कथा सुन रहे हो ना, ये कथा भी आपकी रक्षा करेगी। हाँ, जो गोवर्धन लीला सुनते हैं ना, भगवान उनकी भी रक्षा करते। तो अब ध्यान से सुनिए। ऐसे में इंद्र देवता को पता पड़ा कि इस बार मुझे भोग नहीं लगा। इंद्र देवता रुष्ट हो गए। तेज तूफानी बरसात की, जिसमें ब्रजवासियों के घर डूबने लगे। सब कृष्ण के पास गए, प्रभु हमारी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा ठीक, रक्षा करते हैं। जिस पर्वत को भोग लगाया वही तुम्हारी रक्षा करेगा। सबको लेकर भगवान गोवर्धन पर्वत के पास गए। देखते देखते भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली के नख पर उस 7 कोस के पर्वत को, 21 किलोमीटर के दायरे वाले पर्वत को भगवान ने अपने एक उंगली में धारण किया। सारे ब्रजवासियों को शेल्टर मिला, आ जाओ, छुप जाओ। 7 दिन तक कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया, 7 दिन तक। और ऐसे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और इंद्र तो समझ गया कि जिस बालक ने पर्वत उठाया है ये साधारण नहीं है। आके इंद्र भगवान के नतमस्तक हुआ था। प्रिय बंधु, 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक 7 वर्ष के कन्हैया ने उस पर्वत को उठा के रखा था। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक 7 कोस के पर्वत को उठाया और ब्रजवासियों को रक्षा की। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ये लीला हमको सिखाती है कि जीवन में याद रखना, जब हम जीवन में संकट आते हैं, भगवान न करे कभी कोई तकलीफ आती है, तो मेरे गोवर्धनधारी श्री कृष्ण को पुकारना, वही हमें संभाल लेंगे, जरूर संभालेंगे। तो इन दिनों कार्तिक मास चल रहा है, तो आप संध्या के समय दीपदान तो करते ही होंगे। और 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। शाम को 5:30 से 8 बजे तक, 5:30 से 8, 2.5 घंटे भागवत कथा चलेगी। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर भागवत कथा सुनना प्रतिदिन शाम को। और सुबह भी हमारे साथ उठिए, 4:30 से 5:30, 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप कीजिए, हरि कथा सुनिए यूट्यूब पर ही। हरे कृष्ण।